दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सुपर इन्वेस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं शंकर शर्मा के पोर्टफोलियो और होल्डिंग के बारे में। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो में कुल 7 स्टॉक है और जिनकी की वैल्यू है 152 करोड़ रुपए। दोस्तों, इनका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से 2017 से कह सकते हैं कि कैसे इनका स्टॉक बराबर से गिरा है और अब जाके इनका स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे रहा है। लेकिन इन्होंने अपने स्टॉक को होल्ड किया, घबराया नहीं, चाहे कितना भी गिर गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दूसरे ग्राफ के माध्यम से दिखाऊंगा। आप इस ग्राफ के माध्यम से इनके पोर्टफोलियो और होल्डिंग को भली भांति समझ पाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इन्होंने मुनाफा तो कमाया है पीछे वाले दिनों में। सितंबर मार्च 18 तक इनके पास मुनाफा आता रहा, लेकिन जो नुकसान हुआ उसके बाद आप देखिए यहाँ से 43%, फिर ऐसे ऐसे नुकसान इनका बढ़ता गया। और जुलाई 22 में इनका जो पोर्टफोलियो है वो कितने परसेंट से बढ़ा है आप देख सकते हैं, 763% से, मार्च 22 में। और फिर उसके बाद 154% से इनका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है। दोस्तों, यह नतीजा है स्टॉक के बारे में जानने का, स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन का नतीजा है कि इन्होंने इन स्टॉक को इतने दिन होल्ड किया और अपने पोर्टफोलियो में जगह दी। दोस्तों, शंकर शर्मा जी ने एक स्टॉक में अपनी होल्डिंग को कम किया है, वो है ईसॉन डाइज एंड केमिकल लिमिटेड। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो में जो पहला स्टॉक है उसका नाम है केसर पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। इस स्टॉक में इनके पास मात्र 10 शेयर हैं और जो इसकी वैल्यू है 59 रुपये है। दोस्तों, यहाँ पे न्यू दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत शो कर रहा है। मैं आपको इनकी स्टॉक हिस्ट्री के बारे में जाके दिखाता हूँ तो आप पाएंगे कि जून 22 में इनके पास कुल मिलाकर सिर्फ 10 शेयर हैं। और पीछे आप देखेंगे कि इनके पास कभी 31% की होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन वो होल्डिंग शंकर लाल शर्मा के पास नहीं, दिनेश शंकर लाल शर्मा जो कि एक HUF अकाउंट था उनके पास हुआ करता था। जिन्होंने 3 लाख की होल्डिंग रखी थी वो इस स्टॉक से एकदम निकल गए हैं। अब मात्र शंकर लाल जी के पास 10 शेयर बचे हुए हैं। दोस्तों, केसर पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड आप यहाँ पे देख पाएंगे एक पेनी स्टॉक है। 5 रुपए के प्राइस पे यह शेयर ट्रेड हो रहा है और पेट्रो संबंधित है, यानी यह ऑयल से संबंधित बिजनेस है। आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैप जो है कि 57 करोड़ रुपए है और यह 5 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5.92 हाई है और 4.41 लो है। स्टॉक P21 है जबकि इंडस्ट्री का P23 है। ROE और ROC काफ़ी कम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुक वैल्यू 12 है, यानी बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू से नीचे और इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड हो रही कंपनी है। दोस्तों, यह डिविडेंड आपको पे नहीं करती। कंपनी के ऊपर 2.89 करोड़ का कर्ज भी है, लेकिन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है 13 करोड़ का। प्रॉफिट ग्रोथ 209% और सेल्स ग्रोथ 23% है। सही कहें तो यह कंपनी मुझे एकदम पसंद नहीं आई। अब चलते हैं इनके होल्डिंग में जो दूसरी कंपनी है। दोस्तों, केसर पेट्रो प्रोडक्ट को हम इनकी होल्डिंग में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ 10 शेयर है और जिनके पास 152 करोड़ का पोर्टफोलियो है हो उसमें 59 रुपये क्या मायने रखता है। अब चलते हैं सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, जो कि इनके पोर्टफोलियो का दूसरा शेयर है। इसकी जो वैल्यू है 7.3 करोड़ रुपए है और इस स्टॉक में जो इनकी होल्डिंग है वो 16% की है। दोस्तों, इसमें आप शेयरों की संख्या भी यहाँ पे देख पाएंगे। अब इनकी हिस्ट्री पे चलते हैं कि कब से यह स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। दोस्तों, जब से डाटा उपलब्ध है दिसंबर 15 से, तब से इनके पास यह स्टॉक मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तब से ही इनके पास यह स्टॉक बराबर मौजूद है दिसंबर 2015 से। हालांकि यहाँ पे नाम दूसरा है लेकिन ये इनके परिवार के ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड 18 रुपये के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। आज फिलहाल में 6% अप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यह कंपनी इंफ्रा से संबंधित है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाईवे, बिल्डिंग, ब्रिज आदि तरह के चीज़ों का निर्माण करती है।
दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैप है काफ़ी छोटी कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 करोड़ की। और करेंट प्राइस फिलहाल में मैंने बताया ही हाई है 33 का और लो काफ़ी कम था। दोस्तों इसकी बुक वैल्यू माइनस में है, यहाँ पे दिख रही है। डिविडेंड पे नहीं करती, फेस वैल्यू 10 है। सेल्स ग्रोथ माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है, जबकि कंपनी के ऊपर डेट 4,234 करोड़। ओ माय गॉड। और जो कंपनी का प्लेज परसेंटेज है 83% जो है कि शेयर गिरवी है, लेकिन कंपनी के पास 1721 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। दोस्तों कंपनी में कुछ ताम झाम नहीं दिखाई दे रहा आपको। कंपनी का मार्केट कैप 48 करोड़, फ्री कैश फ्लो इतना, प्लेज इतना, डेट इतना, बुक वैल्यू माइनस में, इंट्रिंसिक वैल्यू का पता नहीं, इंडस्ट्री का पी जबकि 15 है, और आरओसी और आरओई भी बेकार है इस कंपनी का। लेकिन इस कंपनी को इन्होंने कब क्यों होल्ड किया है? दोस्तों मैंने इसके चार्ट को खोल लिया है मैक्सिमम। आप पाएंगे कि यह कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे को डिस्ट्रॉय की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जो अगला स्टॉक है उसका नाम है ब्राइट क्राम ग्रुप। दोस्तों इस स्टॉक पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके इसे देख सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक में इन्होंने नई एंट्री ली थी मार्च 22 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 22 में इनकी एंट्री है और इनके पास यह शेयर 139 करोड़ का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी होल्डिंग वैल्यू। अब हम इसके हिस्ट्री पे चलते हैं तो हिस्ट्री में भी आप पाएंगे कि मार्च 22 में ही इन्होंने 1.24% की हिस्सेदारी इस कंपनी में खरीदी है। दोस्तों ब्राइट क्राम ग्रुप जो है कि ब्राइट क्राम यह टेक कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत बुरी तरीके से टूटा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यह स्टॉक अभी हाल ही में 123 पे ट्रेड कर रहा था और यह टूट के 56 रुपये पे आ चुका है। दोस्तों लेकिन यह स्टॉक अच्छा है, आपको सब्र रखना पड़ेगा। मैंने वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा है और फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के पास 32 करोड़ का, लेकिन कंपनी का जो शेयर है 4.63% गिरवी है। आरओसी और आरओई अच्छा है कंपनी का। स्टॉक पी 12 है जबकि इंडस्ट्री का पी 31 है और जो बुक वैल्यू है 26 रुपये है जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू 56 रुपये है, यानी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास यह शेयर ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है इस कंपनी का। कंपनी मामूली सा डिविडेंड भी पे करती है और आपको कभी भी एक के बदले एक शेयर मिल सकते हैं। दोस्तों जो अगला स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में वो है श्रेयास इंटरमीडिएट्स लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.1% की है और इसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। अगर हम इस स्टॉक के हिस्ट्री पे जाते हैं तो आप पाएंगे कि इनके पास यह स्टॉक दिसंबर 15 से है, लेकिन इन्होंने इस स्टॉक में हिस्सेदारी घटाई भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन आप पाएंगे कि बाद में इन्होंने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 1.1% कर लिया है। दोस्तों श्रेयास इंटरमीडिएट लिमिटेड एक पिगमेंट मेकिंग कंपनी है। दोस्तों यह स्टॉक केमिकल सेक्टर से है और इस स्टॉक का मार्केट कैप आप पाएंगे कि 101 करोड़ रुपए है। दोस्तों यह स्टॉक फिलहाल में 14 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और इस स्टॉक का हाई है 19 और लो है 4 रुपये 56 पैसे। कोई डिविडेंड पे नहीं करता, फेस वैल्यू 10 है, डेप्ट है कंपनी के ऊपर 7 करोड़ का, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा नहीं है, अर्निंग यील्ड भी माइनस में है, इंडस्ट्री पी 20 है जबकि स्टॉक का पी का पता नहीं, आरओई माइनस में है और आरओसी भी माइनस में है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कंपनी की जो बुक वैल्यू है 2 रुपये है, यानी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर यह ट्रेड हो रही कंपनी है। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है नटराज प्रोटीन्स लिमिटेड। इस स्टॉक में इनके पास 2% की हिस्सेदारी है और इस हिस्सेदारी की जो वैल्यू है वो है 58 लाख रुपए और शेयरों की संख्या 74,000 है और इनके पास यह होल्डिंग काफ़ी पुरानी दिखाई दे रही है। देखते हैं कब से यह स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। तो आप पाएंगे कि इनके पास यह स्टॉक सितंबर 2016 से है। पहले ये 1.97 था, अब इन्होंने इसको 2% बढ़ा के कर लिया है।
दोस्तों यह कंपनी वेजिटेबल ऑयल, सॉल्वेंट इस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। दोस्तों इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 31 करोड़ है और फिलहाल में यह 83 रुपये की प्राइस पे ट्रेड हो रही है और इसका हाई है 208 का, लो है 51 रुपये का। कोई डिविडेंड पे नहीं करती, फेस वैल्यू 10 है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है, डेट भी कंपनी के ऊपर है 27 करोड़ का, लेकिन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है 14 करोड़ का। प्रॉफिट ग्रोथ 2300% है और इसका जो पी है 3 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 35 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 169 है और बुक वैल्यू 121 रुपये है। कंपनी का आरओई और आरओसी दोनों अच्छा दिखाई दे रहा है और कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। दोस्तों सही कहें तो अभी तक जितने शेयर मैंने बताए आपको उनमें से नटराज और ब्राइट काम ग्रुप ये दो ही शेयर मुझे अच्छे लगे। और अगला जो स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो का वो है आदर्श मर्केंटाइल लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक में इनकी हिस्सेदारी 1.2% की है और इसकी जो वैल्यू है 2.7 लाख रुपए है। दोस्तों इनके पास शेयरों की संख्या 45,000 है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इनके पास यह स्टॉक कब से है। तो आप पाएंगे कि इनके पास यह स्टॉक मार्च 2016 से इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। दोस्तों यह काफ़ी छोटी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए है और फिलहाल में यह 6 रुपये पे ट्रेड हो रही है और इस कंपनी में ट्रेड ही नहीं होता क्योंकि 2 करोड़ की कंपनी है तो 3-4 लोग मिलाकर इस कंपनी को अपने पास होल्ड किए होंगे। स्टॉक पी 44 है और आरओसी 0.77 और आरओई भी 0.71 है। बुक वैल्यू 19 है, फेस वैल्यू 10 है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है। कंपनी के ऊपर डेट भी है, जितनी मार्केट कैप है उससे ज़्यादा डेट है। फ्री कैश फ्लो भी नहीं है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। इंडस्ट्री का पी 26 है और इंट्रिंसिक वैल्यू 4 रुपये है। दोस्तों यह कंपनी बुक वैल्यू से नीचे और इंट्रिंसिक वैल्यू से मामूली से ऊपर ट्रेड कर रही है। दोस्तों यह कंपनी म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग गुड्स से संबंधित काम धाम करती है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है ईशान डाइज एंड केमिकल। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग अब 1.2% रह गई है, जिसकी की वैल्यू 4.8 करोड़ रुपए है। दोस्तों यह स्टॉक इनके पास पहले 4.1% था। आप पाएंगे कि अगर इसके हिस्ट्री को देखा जाए तो इनके पास यह स्टॉक मार्च 22 में था और यह इस स्टॉक से अपनी होल्डिंग कम करते करते 1.2% कर ली है। दोस्तों यह स्टॉक 89 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है और यह स्टॉक कॉपर, पैथो साइनाइन और क्रूड ब्लू तथा पिगमेंट ब्लू जैसे प्रोडक्ट का निर्माण करती है। दोस्तों इसकी प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में है। दोस्तों इसका मार्केट कैप 164 करोड़ रुपए और यह फिलहाल में 16 के पी पे ट्रेड हो रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी 20 है और आरओसी 17, आरओई 13 और हाई बना चुकी है 177 का, जबकि लो है 70 का। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है अच्छा और फेस वैल्यू 10 है। सेल्स ग्रोथ 6 है और जबकि प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। कंपनी के ऊपर डेट भी है 17 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो माइनस में दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों स्टॉक का बुक वैल्यू 46 रुपये है और इंट्रिंसिक वैल्यू 85 है। दोस्तों यह स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में, हालांकि यह स्टॉक इस स्टॉक से मार्च में ही बाहर हो गए थे और इनके पास यह स्टॉक कितना था आप देख सकते हैं। पहले इस स्टॉक का नाम आप पढ़ लीजिए, A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक में मार्च 21 में ये बाहर हो गए थे, मैंने 22 बताया आपको। और इनके पास यह स्टॉक 3.49% था, लेकिन मार्च 21 में इस स्टॉक से यह बाहर हो गए थे। यह कंपनी क्या करती थी दोस्तों? यह कंपनी प्रोक्योरमेंट से संबंधित काम करती है, ठीक नहीं है दोस्तों। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, वास्ट एनर्जी जनरेशन इस तरह का काम भी करती है। दोस्तों इस स्टॉक का मार्केट कैप 199 करोड़ और करंट प्राइस फिलहाल में 11 करोड़, हाई है 16 का, लो है 3 रुपये 95 पैसे का। कोई डिविडेंड पे नहीं करती, फेस वैल्यू 10 है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है, डेट है कंपनी के ऊपर 394 करोड़ का, यानी
मार्केट कैप से ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है, कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, माइनस में है, फ्री कैश फ्लो 12 है और 100% शेयर गिरवी है। तो दोस्तों ऐसे शेयरों में आपको दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन क्यों यह कंपनी ऊपर है, 11 रुपये पे क्यों ट्रेड कर रही है, इसको तो 1 रुपये पे होना चाहिए। इसका एक कारण है कि जो हम लोग रिटेल भाई है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो ऐसे छोटी और सस्ती कंपनियों की तरफ भागते हैं, जिसके कारण कि इन स्टॉक में हाइप बन जाती है। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में मात्र दो या तीन कह सकते हैं ऐसे शेयर थे जो कि आपको देखने चाहिए, जैसे कि ब्राइटकॉम जो कि इन्होंने हाल ही में ऐड किया है, और फिर उसके बाद एक था नटराज, और फिर उसके बाद है ईशान डाइज केमिकल। तो दोस्तों इन स्टॉक को आप देख सकते हैं। और यह थी सुपर इन्वेस्टर की अगली सीरीज। अब हम आज यही वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।